तो क्या कहा था मैंने आपसे? नहीं, बाकी सारी बातें बाद में, पहले ये बताइए कि क्या कहा था मैंने आपसे। मैंने हमेशा इस चैनल पर आप लोगों से बताया था कि चाहे आईपीएल को आप कुछ भी बोलो, चाहे आईपीएल के हेटर्स आईपीएल के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाए, चाहे उसको कितना भी ज्यादा क्रिटिसाइज करे, T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। और अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली जो लोग भी लीग क्रिकेट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लीग क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक के बाद एक बुरी खबर 2022 के शुरुआत से ही चलती चली आ रही है। पहले आईपीएल था, फिर पीएसएल आया, उसके बाद सीपीएल आया, बिग बैश तो था ही था, दी 100 आया, उसके बाद SA20 आया, उसके बाद IL20 आया और अब आ गया है अमेरिकन क्रिकेट यानी कि MLC, मेजर क्रिकेट लीग, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेला जाएगा। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि जैसे तमाम लीग्स में हमारी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जाकर के अपना अपना झंडा गाड़ रही हैं, जिससे हमें तो क्रिकेट देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक उसी तरीके से अमेरिकन में भी अब भारतीय ध्वज लहराने वाला है। और वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम खरीदी है। और अमेरिका की सरजमीन पर अब हमारे भारतीय टीम, हमारी भारतीय फ्रेंचाइजीज हमें खेलते हुए दिखाई देंगी, यानी कि मनोरंजन की पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो में आपको एमएलसी यानी कि मेजर क्रिकेट लीग की सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं कि कितनी टीम्स हैं, कितने मैचेस हैं, किन ग्राउंड पर मैचेस होंगे। और बाकी सारी जो वीडियोस हैं उसमें आपको अमेरिकन टाइम के हिसाब से आपको जानकारी मिल रही है कि मैचेस कितनी बजे शुरू होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद सारी टीमों के ओनर्स के बारे में बात करेंगे और अभी तक जितनी स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है, जितने प्लेयर्स रिस्पेक्टिव टीम्स में ड्राफ्ट हुए हैं एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, वो भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो देर किस बात की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएलसी टूर्नामेंट के कुछ बेसिक डिटेल से। देखिए, इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं और राउंड रॉबिन फॉर्मूले में ये मैचेस होंगे और उसके बाद आईपीएल की तरह प्लेऑफ्स होंगे। टोटल मैचेस 19 खेले जाएंगे इंक्लूडिंग प्लेऑफ। 13 जुलाई से 30 जुलाई तक ये मैचेस चलेंगे और 2 ग्राउंड में मोस्टली सारे मैचेस खेले जाएंगे, एक आपका टेक्सास में और दूसरा आपका नॉर्थ कैरोलिना में। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना और टेक्सास की बात तो अलग है। पहले मैं आपको टाइमिंग का जरा मसला क्लियर कर दूं। ये 13 से 30 तक का जो मामला है, ये हमारे भारत में आकर के 14 से मामला हो जाता है, क्योंकि वहां पर मैचेस शुरू होंगे रात में, तो उनकी 13 जुलाई हो गई, लेकिन हमारे वहां मैचेस शुरू होंगे सुबह 6 बजे या फिर सुबह 3 बजे। आई डोंट नो कितने वो मैचेस देखे जाएंगे, बट उस टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारी तारीख उनकी तारीख से 1 तारीख आगे चलेगी। यानी कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 14 जुलाई से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि जब मैं आपको आगे आईएसटी की टाइमिंग्स बताऊंगा सारे मैचेस की अकॉर्डिंग टू दी आईएसटी, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं फटाफट से टीम्स की तरफ और टीम के ओनर्स की तरफ। तो यहां पर पहली टीम है MI न्यूयॉर्क, जो कि मुंबई इंडियंस की एक और फ्रेंचाइजी है और इसको खरीदा है इंडिया विन स्पोर्ट्स यानी कि रिलायंस जिसकी पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी ने। यानी कि एक बार फिर से मुंबई इंडियंस का जो तमगा है वो आपको यूएस में भी दिखाई देगा। पहले SA20 में उन्होंने एक टीम खरीदी, उसके बाद ILT20 में एक टीम उन्होंने खरीदी और अब MLC20 टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी टीम खरीद ली है। वहीं दूसरी टीम यहां पर सभी की चहेती टीम है और वो है टेक्सास सुपर किंग्स, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों ने खरीदा है। यानी कि जोबर्ग सुपर किंग्स के बाद अब टेक्सास सुपर किंग्स भी हमें खेलती हुई दिखाई देगी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वहां पर भी फाफ डू प्लेसी ही इस टीम को लीड करते हुए हमें दिखाई देंगे। यानी कि आईपीएल में सीएसके और फाफ का साथ थोड़ा सा ब्रेक उसमें जरूर लग गया है, बट बाकी जगह ये जोड़ फेविकोल की तरह पूरा मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरी टीम यहां पर है लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, जिसको नाइट राइडर्स ग्रुप ने खरीदा है और ये चौथी टीम है जो कि केकेआर ने अपने पाले में जोड़ी है। पहली तो आपकी केकेआर हो गई, उसके बाद अबू धाबी नाइट राइडर्स उनके पास एक टीम है, सीपीएल में उनके पास ट्रिनिबैगो नाइट राइडर्स एक टीम है और सुनील नारायण और आंद्रे रसल इस टीम में भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो LA केकेआर वालों के फैंस के लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर है और बताऊंगा, पूरी टीम भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगली टीम के पास चलते हैं जो कि है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न, जिसको आनंद और वेंकी हरिनारायण ने खरीदा है। दोनों ही हमारे चेन्नई से आते हैं और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न से थोड़ा सा क्रिकेट में यहां पर एंट्री मार रहे हैं। उसके बाद पांचवी टीम यहां पर है सिएटल ऑर्कास, जिसको जीएमआर ग्रुप और सत्या नडेला ने अपनी टीम बनाया है और जीएमआर ग्रुप वही टीम है जो कि दिल्ली कैपिटल्स में भी ओनरशिप का शेयर रखते हैं। तो एक
तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का ही बच्चा है ये सिएटल ऑर्कास। और लास्ट टीम है हमारी वॉशिंगटन फ्रीडम, जिसको संजय गोविल ने अपने पाले में किया है। तो वॉशिंगटन फ्रीडम में भी हमें कुछ अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो ये 6 टीम्स हैं जो कि आपस में कंपीट करेंगे और 18-19 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा और उसी में से कोई एक टीम होगी जो कि पहली एमएलसी को अपने नाम करेगी। और अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिकॉज आपके सामने मैं शेड्यूल लेकर के आने वाला हूं इस मेजर क्रिकेट लीग का। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये चीज जान लीजिए कि ये जो टूर्नामेंट है वो 3 राउंड में डिवाइड किया गया है। पहला राउंड जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे से, और जो डबल हेडर्स होंगे वो रात को 2 बजे से शुरू हुआ करेंगे। और जो सेकेंड राउंड है वो रात को 3 बजे से मैच शुरू हुआ करेंगे। पहला जो राउंड है वो टेक्सास में खेला जाएगा और दूसरा जो राउंड है वो आपका नॉर्थ कैरोलिना में खेला जाएगा और फिर प्लेऑफ्स आपका तीसरा राउंड है। तो सबसे पहले पहले राउंड का शेड्यूल अगर आपके सामने लेकर के आए तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे टेक्सास सुपर किंग्स और लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 6 बजे से शुरू होगा। और उसके बाद अगला दिन डबल हेडर है तो वो 2 बजे से मैच शुरू होगा, एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के बीच में, और सुबह 6 बजे से दूसरा मैच शुरू होगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा डबल हेडर्स नहीं है, लेकिन जो डबल हेडर जिस दिन है वो रात को 2 बजे से या फिर सुबह 2 बजे से, जो भी आप 2 AM को बोलते हो, वहां से शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड राउंड है वो सारे मैचेस जो नॉर्थ कैरोलिना में खेले जाएंगे, वहां पर भी एलए नाइट राइडर्स और वॉशिंगटन फ्रीडम शुरुआत करेंगे। ये मैचेस 3 AM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शुरू हुआ करेंगे। और इस दिन सिर्फ इस मैदान पर सिर्फ एक ही डबल हेडर है जो कि आपको दिखाई देगा। उसके अलावा सारे मैचेस सिंगल डे हैं। और उसके बाद प्लेऑफ की तरफ अगर हम चले तो एक बार फिर से हम अपने 6 बजे वाली साइकिल पे लौट आएंगे। पहला मैच होगा एलिमिनेटर, दूसरा होगा क्वालिफायर और तीसरा होगा चैलेंजर, यानी कि जो क्वालिफायर जीतेगा वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा, बिल्कुल जैसे आईपीएल में होता है। और एलिमिनेटर को की हार वाली टीम चैलेंजर की टीम से भिड़ेगी। जो एलिमिनेटर जीतेगा, जो क्वालिफायर हारेगा, वो चैलेंजर मैच खेलेगा और एमएलसी का फाइनल 30 जुलाई को खेला जाएगा। तो जो चैलेंजर मैच है हमारा, जिसको हम क्वालिफायर 2 बोलते हैं आईपीएल में, उसको थोड़ा सा कुछ हटकर दिखाने के लिए चैलेंजर बोला जा रहा है। लेकिन एमएलसी की ये जो चुनाव है, एमएलसी की ये जो मैचेस हैं मेजर क्रिकेट लीग के, ये पूरी तरीके से एंटरटेनिंग होने वाले हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि अपने अपने टीम्स को देखने के लिए कौन सुबह 6 बजे उठेगा, कौन सुबह 3 बजे उठेगा और कौन सुबह 2 बजे उठेगा। इसके अलावा जितने भी, अगर आप इस चैलेंज को पार करते हो तो एंटरटेनमेंट की भरपूर गारंटी है। और अब अगर अभी तक के ड्राफ्ट प्लेयर्स आपको बता दूं, सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर ये सुन लीजिए कि अभी तक ये टीम्स कंप्लीट नहीं हुई है। और जब ये सारी टीम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो एक टीम स्पेसिफिक सीरीज आपके सामने आएगी, जिसमें हम सारी टीमों को एनालाइज करेंगे, खास करके जो हमारी आईपीएल की टीम है। लेकिन अभी अगर आपको ड्राफ्ट प्लेयर्स की लिस्ट दूं तो सबसे पहले लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स से शुरू करते हैं। यहां पर केकेआर की तरह ही आंद्रे रसल और सुनील नारायण होंगे। उसके अलावा जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, लोकी फर्गुसन, एडम जैम्पा, रायली रोसो, अली खान, उन्मुक्त चंद, जसकरण मल्होत्रा और सैफ बदर जैसे खिलाड़ी होंगे। जिस खिलाड़ी को मैं देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं इस एलए की टीम में, वो है उन्मुक्त चंद। जब उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2012 में जीता था, तब हम सभी को लगा कि अगला विराट कोहली हमें मिल गया है। विराट कोहली उस समय टीम इंडिया के कप्तान बनने के बड़े दावेदार थे, वाइस कप्तान थे, और लगा कि अब एक और सुपरस्टार हमारे पाले में जुड़ जाएगा। बट इट वॉजंट मेंट टू बी, और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए हैं, वहां के प्लेयर बन चुके हैं, वहां की टीम से खेलते हैं। तो उन्मुक्त चंद कैसा खेलेंगे ये देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अच्छा लगा कि एक बड़ी टीम एलए नाइट राइडर्स ने उनको अपने पाले में शामिल किया है। उसके अलावा वही केकेआर के बच्चे आपको दिखेंगे, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, लोकी फर्गुसन, जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल भी उस टीम में होंगे, रायली रोसो भी होंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद दूसरी टीम की तरफ अगर हम चले तो वो है वॉशिंगटन फ्रीडम। यहां पर आपको एंड्रिक नॉर्किया, वनिंदु हसरंगा, मार्को जेनसन, ग्लेन फिलिप्स, एडम बेल, मोइसेस एनरिकेज, जोशुआ फिलिप जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। और काफी सारे लोकल खिलाड़ी भी इस टीम में है। देखिए, लोकल खिलाड़ी और ओवरसीज खिलाड़ी का नियम यहां पर यह है कि जैसे आईपीएल में हम 4 प्लेयर्स खिलाते हैं ओवरसीज, यहां पर हम 6 प्लेयर्स खिला सकते हैं, क्योंकि टैलेंट पूल थोड़ा सा छोटा है। तो 5 लोकल प्लेयर और 6 ओवरसीज प्लेयर आप खिला सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी जो मैं शुरुआत में आपको देना भूल
भूल गया था तो मैंने अभी बता दिया, बाद में ना कहना कि पूरी जानकारी नहीं दी। उसके बाद अगली टीम की तरफ अगर हम चले तो वो है टेक्सास सुपर किंग्स। यहां पर डेवन कॉनवे, मिचेल सैटनर, डैनियल सैम्स, डेविड मिलर, जेराल्ड कोएट्जी, ड्वेन ब्रावो, अंबती रायडू, रस्टी थेरॉन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। और अगर आप इस टीम को देखोगे तो एक चीज आपको साफ साफ पता चलेगी कि सीएसके की हर फ्रेंचाइजी में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है बैटिंग डेप्थ। और जेराल्ड कोएट्जी को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, एमएलसी में भी, जोबर्ग में भी वो इनके साथ है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि उनसे पहले सिसांडा मगाला को क्यों उन्होंने आईपीएल में लेकर के आए थे। बट एमएस धोनी की सोच सीएसके में थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर शायद उतना इन्वॉल्वमेंट ना हो अभी उनका, शायद मैनेजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो, या फफ डुप्लेसी उनको लेकर के आए हो जोबर्ग में और एमएलसी की इस टीम में, क्योंकि फफ इस समय वहाँ पर अवेलेबल नहीं है सीएसके में। वो आरसीबी के कप्तान है और आरसीबी को भी वैसे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी थी, वो भी जिया को लेकर के नहीं आए, शायद इंजरी वगैरह का कोई इशू हो, लेकिन यहां पर वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगली टीम है हमारी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, जहां पर आपको एरन फिंच, मार्कस स्टोइनिस, लुंगी एनगीडी, कोरी एंडरसन, लियम प्लंकेट जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर प्लेयर्स अभी थोड़े से कम हैं, यानी कि और प्लेयर्स अभी इन टीमों में जुड़ेंगे। और उसके बाद अगली टीम है हमारी यहां पर एमआई न्यूयॉर्क, जो कि हमेशा की तरह प्रोफेशनल है। इन्होंने कारन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, टिम डेविड, डेवॉल ब्रेविस, डेविड वीजा, कागिसो रबाडा, निकोलस पूरन, जेसन बेहरेंडॉर्फ जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। यानी कि गेंदबाजी विभाग इनका बहुत कर रहा है। राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट, जेसन बेहरेंडॉर्फ, कागिसो रबाडा, अरे भाई बच्चे की जान लोगे क्या। उसके बाद डेवॉल ब्रेविस हो गए, कारन पोलार्ड हो गए। तो बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा दमखम है और ये बहुत अच्छी स्काउटिंग करते हैं। तो ये अमेरिका में भी अगर उस तरीके को स्काउटिंग कर दे तो मुझे यहां पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। और उसके बाद अगली टीम है हमारे सियाटल ऑर्कास, जिनके पास क्विंटन डिकॉक, वेन परनाल, दसुन शानका, हरमीत सिंह, सेहान जयसूर्या जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। एरन जोन्स उनके पास हैं और मैथ्यू ट्रॉम जैसे खिलाड़ी भी इनके पास है। तो यहां पर भी थोड़े से खिलाड़ी कम है, वो दूसरी टीम की तरह जो हमने बात की, आई थिंक एसएफ की बात हमने की थी। तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की तरह सियाटल ऑर्कास में भी खिलाड़ी थोड़े से कम है। थोड़ा सा समय लगेगा इन टीम्स का नाम अपनी जुबान पर बैठाने के लिए, क्योंकि हम तो जीटीएमआई, सीएसके के केकेआर कहने के आदी हैं। लेकिन ये सियाटल ऑर्कास और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, इनके पास अभी प्लेयर्स थोड़े से कम हैं। देखना होगा और किन खिलाड़ियों को ये अपनी टीम में शामिल करते हैं और कौन से खिलाड़ी एमएलसी की लीग में खेलने के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि लीग क्रिकेट पूरी तरीके से बुलंदियों की तरफ जा रही है। हर साल हमें एक नई लीग शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि हमारे पास T20 एंटरटेनमेंट का पूरा खजाना होने वाला है और हर जगह छोटे छोटे से आईपीएल हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस एमएलसी लीग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप भी मेजर लीग क्रिकेट देखने वाले हो, क्या सुबह सुबह का अलार्म लगा के उठोगे और कौन सी टीम राइट नाउ आपको सबसे मजबूत दिखाई दे रही है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज एक बात तय है, लीग क्रिकेट जहां पर भी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट जहां पर भी हो, सब कुछ आपको मजेदार अंदाज में इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।